Jai Lakshmi
घड़ी बहुत भागी जा रही है, मुझे कथा बहुत आगे ले जाके समाप्ति की ओर विराम देना है। भगवान की कथा को फिर कभी चर्चा मिली विस्तार से करेंगे। सुदामा जी को भगवान आशीर्वाद दे करके और वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। कहते हैं कि कुरुक्षेत्र में यज्ञ किया है। एक बार युधिष्ठिर ने कहा कि बेटा हमको यज्ञ करना चाहते, तो सारे पांडव लोग सारा साम्राज्य लेकर के भगवान कुरुक्षेत्र पधारे। वृंदावन से मथुरा और सारे गोप ग्वाल वाले वगैरह सब आए हैं। यशोदा मैया भी आई हैं। यशोदा मैया ग्वाल 100 साल के बाद फिर कन्हैया से मिले हैं। कन्हैया को पता लगा ना कि मेरा कन्हैया भी आ रहा है, दौड़ती जा रही है यशोदा मैया, मेरा कन्हैया कन्हैया कन्हैया। कन्हैया ने सुना मैया की आवाज, दौड़े दौड़े आए, चरणों में गिर गए, अरे मैया। कितने दिनों के बाद मिलन हुआ। कन्हैया यशोदा तो बहुत रोई है कन्हैया को गले लगा करके, और कन्हैया भी रोए हैं। दोनों प्रेमाश्रु में भिगोया एक दूसरे को। कहते हैं कि कृष्ण की जो पत्नियां हैं उन्होंने बहुत सुना था राधा के बारे में। राधा से मिलने पहुंची, गरम गरम दूध लेके गई। राधा से कहा दूध पी लो। राधा ने कहा जब से कन्हैया ने वृंदावन छोड़ा मैंने माखन मिश्री दूध दही सब बंद कर दिया पीना। किसके लिए पीना, क्यों पीना? तो रुक्मिणी के मुंह से निकल गया कृष्ण ने भेजा तुम्हारे लिए। जैसे कृष्ण का हाथ सुना, हाथ से पात्र छुड़ा लिया, झट से सारा पी लिया। गर्म है कि ठंडा पता नहीं, सारा पी गई। काफी देर बातें हुई, बहुत सारी बातें लिखी हैं इस भागवत में। एक दूसरे की चर्चाएं बताई, पत्नी अपनी बात बताती, गोपियां अपनी बात बताती। वापस आई रुक्मिणी कक्ष में, कन्हैया सो रहे, पैरों में छाले पड़े हुए। रुक्मिणी ने जगाया, कन्हैया से पूछा कहाँ गए थे, छाले क्यों? कन्हैया ने हंस के कहा देवी तुमने जो दूध पिलाया राधा को, चूंकि राधा मेरे हृदय में निवास करती है, मेरे चरण उसके हृदय में निवास करते हैं, ये दूध जब उसके हृदय में गया वहाँ मेरे चरणों का वास है, छाले मेरे पड़ गए। ये प्रेम की पराकाष्ठा है। कृष्ण पत्नी को पता लगा। द्वारिकाधीश भगवान की वेद की स्तुति के बारे में बहुत कथाएं आई। वेद ने भगवान की स्तुति की है। शिव की कथा बताई, भस्मासुर को वरदान किया, तो भस्मासुर को ये शंकर भगवान के पीछे पड़ गया, तो नारायण भगवान ने कृपा करके भस्मासुर का प्राणांत करवाया और शिव की रक्षा की। और कहते हैं कृष्ण ने अपने पुत्रों को उपदेश दिया है, बेटा जीवन में कुछ भी गलती करना, संतों ब्राह्मणों का अपराध कभी गलती करना नहीं, क्योंकि ऐसी गलती को तो मैं भी क्षमा नहीं करता हूँ। उनके पुत्रों ने वही गलती कर दी। सांब है एक बेटा है, ये जामवती का बेटा है, इसका नाम है सांब। सांब के थोड़ा देर शांति आप रखेंगे से 5-7 मिनट की औरत है। 5-7 मिनट आप शांति दे दो, मैं थोड़ी धारा बना करके बोल सकता हूँ, तो मेरे को भी होगा। जामवती का बेटा है सांब, उसके पेट पे बहुत सारा कपड़ा लपेटा, उसको प्रेग्नेंट जैसा बना दिया। इसको लेके गए ऋषि लोगों के सामने और ऋषियों से पूछा, तो कृष्ण के पुत्रों ने देखो ये नई बहू आई है, गर्भवती, बताओ बेटा होगा कि बेटी? अब ये सब लोग बैठे हुए ऋषि लोग अंतर ध्यान होकर जैसे इन्होंने आंख बंद की, देखा तो लड़का था, कपड़ा लगाया हुआ, मजाक करने आए। दुर्वासा ने साफ दे दिया, अरे पुत्रों बड़े बाप के बेटे होकर के छोटी छोटी हरकतें करते हो, शर्म नहीं आती? बेटा होगा ना बेटी होगी, इसके पेट से मूसल निकलेगा, तुम्हारे सारे यदुवंश का विनाश कर देगा। शाप मिल गया। वापस आए, युधिष्ठिर आदि को बताया, उन्होंने उस मूसल को घिस घिस के उसमें सारा चूर्ण समुद्र में बहा दिया। वही एरिका नाम की घास बनी, जिसको हम लोग कुशा बोलते हैं, सारी समुद्र किनारे आ गई। और इधर भगवान नारद जी कहते पधारे हैं द्वारिका में। युधिष्ठिर बहुत रोए हैं, काफी समय हो गया, अच्छे लोग आते नहीं, तो आप जब दर्शन नहीं देते, तो नारद जी ने युधिष्ठिर महाराज की बहुत सारी शंकाओं का निवारण किया है। बहुत बड़ा युधिष्ठिर और नारद संवाद है, उसमें बहुत सारे प्रसंग बताए गए हैं। तो नारद जी ने वसुदेव जी को दिया है। निमि भगवान योगेश्वर से प्रश्न करते हैं, ऐसा प्रसंग इसमें आता है। और देवता लोग अब आए, देवताओं ने प्रार्थना की, प्रभु बहुत समय हो गया आपको पृथ्वी पे, धर्म की स्थापना हो गई, दुष्टों का संहार हो गया, वापस पधारो। देवताओं की प्रार्थना में भगवान ने उन्हें आश्वासन दिया। देवता लोग वापस गए। इधर कृष्ण को अब वापस जाने की तैयारी में है। देखो उद्धव जी आए हैं मिलने के लिए। उद्धव से कहा, उद्धव तुम्हें मेरा कहीं विदुर मिले, मेरा ये उपदेश जरूर उससे सुनाना, मुझे आज विदुर की बहुत याद आती है। सुनो उद्धव, पूरे जीवन में मैंने एक ही बार अच्छी तरह भोजन किया, इन उद्धव के यहाँ और विदुर जी के यहाँ, जो सूखे उन्होंने केले खिलाए, केले की छिलकी खिलाई, ये भोजन की मुझे बहुत याद आती है। उनको मेरा प्रणाम बोलना, नमस्कार बोलना, वंदन बोलना और मेरा उपदेश जरूर सुनाना। ऐसे उद्धव को उपदेश किया। उद्धव तो महाराज बहुत रोए, महाराज कुछ बताओ। तो दत्तात्रेय की कहानी सुनाई। देखो दत्तात्रेय भगवान थे, 24 इन्होंने गुरु बनाए अपने जीवन में। दत्तात्रेय भगवान ने जो मिलता गया गुरु बनाते गए। गुरु वैसे तो शास्त्रों में लिखा है एक गुरु होना चाहिए, ज्यादा गुरु नहीं, तो कंफ्यूजन पैदा होता है, वो बड़े वो छोटे। और गुरु का कोई अपना बैकग्राउंड नहीं देखना चाहिए कि साहब ये लग्जरी रूम उनके पास है या नहीं है, चार्टर्ड प्लेन है या नहीं है, या कोई बड़ी गाड़ी उनके पास, ऐसा नहीं। गुरु वो होता है जिसके प्रति आपकी श्रद्धा है और उस गुरु में वो सामर्थ्य है जो आपको ईश्वर से मिला दे। गंगा भट्ट नाम का बहुत बड़ा ज्योतिषी था काशी में,
रामदास जी काशी गए हुए थे, चेलों को भेजा भिक्षा मांगने गंगा भट्ट के यहाँ। गंगा भट्ट के जैसे सामने जाके खड़ा हुआ वो चेला, गंगा भट्ट ने देखा, देखी, अरे ब्राह्मण सुन, किसके साथ आया? बोला रामदास जी के साथ में। बोला तेरे को मालूम नहीं 5 बजे तेरी मृत्यु होने वाली है, तेरी मस्तक की रेखा खत्म हो रही है, कट रही है, 5 बजे ठीक तेरी मृत्यु हो जाएगी। चेला रोते हुए रामदास जी के शरण में आया। तो बहुत रामदास जी बोले क्या हुआ? बोला पंडित गंगा भट्ट ने बताया, उसकी वाणी कभी सत्य नहीं हुई, 5 बजे मेरी मृत्यु हो जाएगी। मस्तक की लकीर बोलती है। रामदास जी बोले तू चिंता मत, टिक्कल बना, खाना खिला, मेरा चरण दबा। चरण दबा रहा है महाराज। 4 बजे 5 बजे काल आया, आकर के घंटे भर रुका, 2 घंटे रुका, 6 बजे काल प्रणाम करके चला गया। 7 बजे पुनः गुरु जी ने कहा जा भिक्षा मांग के ला। गंगा भट्ट के वापस पहुंचा। गंगा भट्ट ने कहा तू मरा क्यों नहीं? मेरी विद्या कभी झूठ नहीं हो सकती, मेरी ज्योतिष कभी गलत नहीं हो सकती। क्या हुआ? उसने बोला काल आया था साहब, मैं गुरु की सेवा में था, मैं संत की सेवा में था, पैर दबा रहा था, काल आया, प्रणाम करके गुरु जी को चला गया। गंगा भट्ट सूर्य को अर्घ देने वाले थे, उन्होंने कहा आज मैं सूर्य को अर्घ नहीं दूंगा। जिस दिशा में गुरु रामदास जी रुके हुए उस दिशा को अर्घ दिया, और आज से उनका नाम गुरु रामदास नहीं समर्थ गुरु रामदास होगा। ये मेरी तरफ से उनको नाम, ये पंडित गंगा भट्ट का वाक्य। गुरु संत में बहुत बड़ा बहुत सामर्थ्य होती है, वो जो चाहे वो करे। इसलिए गुरु करो छान के, पानी पियो छान के, और गुरु करो जान के। एक भैया आती थी कथा में बोलती, महाराज 20 साल पहले गुरु जी बनाए थे हरिद्वार में, मिलने गई, अगले साल वो तो पधार गए महाराज। फिर दोबारा वृंदावन जाना हुआ, वहाँ गुरु जी बनाए, उन गुरु जी से 2-3 साल मिलना हुआ, 3 साल बाद वहाँ गई, वो भी पधार गए। फिर बद्रीनाथ जाना हुआ, वहाँ एक बहुत बुजुर्ग संत थे महाराज, बड़ी श्रद्धा थी, उनको गुरु बना लिया। अब बाबा तो जाना नहीं होता, 5 साल बाद बद्रीनाथ जी गए, तो पता लगा वो भी पधार चुके, समाधि बनी है। फिर महाराज ने पुष्कर गई थी, वहाँ भी गुरु जी बनाए, और उनके पास 1-2 साल मिलने गई, तो वो भी पधार गए महाराज। 5 गुरु पधार चुके मेरे जीवन में। अब मुझे आपको देख के लगता है आप तो थोड़े ठीक ठाक हो, अभी चौके हो महाराज, चलोगे काफी गुरु जी बनाए। मैंने कहा भैया गुरु के चक्कर में मैंने तो मेरे को तो काफी काम कर रहे हैं, गृहस्थी भी है, समाज में। गुरु एक होना चाहिए, श्रद्धा उसके प्रति अटूट होना चाहिए, गुरु बदलना बार बार नहीं चाहिए। दत्त भगवान ने 24 जो गुरु बनाए, कहते मधुरा पिंगला, इन्होंने मधुमक्खी को गुरु बना के सीखा कि ये शहद इकट्ठा करती है, खा कभी नहीं पाती, सारा जीवन इकट्ठा करके मर जाती है, लेकिन शहद उसके भाग्य में कभी नहीं आता। व्यक्ति को ज्यादा संग्रह नहीं रखना चाहिए, जितना जरूरत है उतना इतना इकट्ठा करें। अजगर को गुरु बनाया, अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, अजगर कभी कहीं जाता आता नहीं, लेकिन भगवान की कृपा से उसका पेट परमात्मा भरी देता। परमात्मा ने जीवन शरीर दिया है तो भोजन अवश्य देगा, वो व्यवस्था करेगा। चींटी की भी वो व्यवस्था करता है, हाथी की भी व्यवस्था करता है, इसलिए चिंता करना रोटी दाल के चक्कर में। तो दत्त भगवान ने उनको गुरु बनाया, पिंगला वेश्या को गुरु बनाया। रात भर पिंगला वेश्या बैठी हुई है इंतजार में, कोई पुरुष आया नहीं। सुबह 4 बजे उसको तुरंत वैराग्य हो गया, इन पुरुषों के लिए मैं सारी रात जग के बैठती हूँ, इतना प्रेम यदि भगवान में होता तो मेरा कल्याण हो जाता। तो उस पिंगला को गुरु बना करके सीखा कि व्यक्ति की यदि श्रद्धा अटूट है, कहीं पर भी उस श्रद्धा को डाइवर्सन कर सकते हैं, मोड़ सके परमात्मा में लगा सकते हैं। जितनी श्रद्धा हम परमात्मा दुनिया में लगाते हैं, जितना प्रेम, तो वहां से उन्होंने वो सीखा। और कबूतर आदि को गुरु बनाया, उससे मोहममता के बारे में सीखा इन्होंने। बाण बनाने वाले को गुरु बनाया, बाण बनाने वाले के आगे से राजा की पूरी सेना निकल गई। उन्होंने दत्त भगवान ने पूछा पूरी राजा की सेना गई, ढोल धमाके बजे, तो पता नहीं। बाण बनाने वाला बोला मैं तो बाण की नोक पे मेरा ध्यान था, तेरे को गुरु बनाता हूँ। परमात्मा में जब व्यक्ति का ध्यान हो, सारी दुनिया भूल जाए, ऐसा ध्यान रखना चाहिए। एक मौलवी कोई नमाज अदा कर रहे थे, चादर बिछा रखी थी लंबी, एक स्त्री को अपने प्रेमी से मिलने का टाइम दिया हो, तब स्त्री भागी भागी जा रही है, उसको दिखाई नहीं दी किसका मौलवी कौन, चादर बेचारी चादर पर पैर रख के चली गई। मौलवी ने देखा, बड़े क्रोधित हो गए, वापस आई, उसको चिल्लाया तुझे पता नहीं, शर्म नहीं आती, खुदा के पाक कर्मों में नापाक कर्म करती है, मैं नमाज अदा कर रहा था। तुम्हें उस स्त्री ने बहुत सुंदर बात कही, मौलवी साहब मैंने अपने प्रेमी को मिलने के लिए टाइम दिया था, मैं लेट हो गई थी, मुझे पता नहीं किसकी नमाज, किसकी चादर, किसकी मस्जिद, कौन खुदा, लेकिन तुम कैसी खुदा की बात कर रहे हैं कि तुम्हें मेरे पैर दिखाई दे गया। व्यक्ति का ध्यान वहां होना चाहिए जहां वो कर्म कर रहा है। ये दत्तात्रेय भगवान ने उनसे कबूतर आदि से सीखा। ऐसे बहुत सारे हमने 24 गुरु बनाए, सबके बारे में कहने का समय नहीं, लेकिन सबसे बहुत सुंदर सुंदर शिक्षाएं मिलती हैं। कभी चर्चा करके आपको बताएंगे। इधर कहते हैं कि कृष्ण उद्धव को ये उपदेश सुना रहे हैं दत्त भगवान की कथा के बारे में। सागर किनारे उद्धव को तो भेज दिया, अर्जुन को कहा मेरी पत्नियां लेके चले जाना, द्वारिका डूब जाएगी। इधर भगवान समुद्र किनारे लेटे हुए हैं, सारे इनकी यदुवंश 56 करोड़ इनकी फैमिली की संख्या थी, 56 करोड़, 16,108 पत्नियों से 10-10 पुत्र और एक पुत्री हुए थे पैदा। तो 56 करोड़ जाके बने थे, यदुकुल इतना बड़ा था। सब आपस में वहां खेलने लगे, खेलते खेलते लड़ने झगड़ने लगे। वो एरिका नाम की घास जो मूसल को पीस
इसको उन्होंने डाली तो वो घास से एक दूसरे को मारने लगे, तलवार का काम करने लगी, गर्दनें कटने लगी, सामने सामने वो लोग कट कट के मर गए। बलराम जी को मार लिया तो बलराम जी मारना शुरू कर दिया, सारे यदुवंश का उनके सामने विनाश हो गया। बोलो द्वारिकाधीश भगवान की जय। बलराम जी भी प्रार्थना करके चले गए, प्रभु आप आ रहे हो, आपसे पहले मुझे पहुंचना चाहिए, तो मैं शेषावतार हूं। बलराम जी भी प्रार्थना करके चले गए। इधर कहते हैं कि इनके जाने के बाद में जरा नाम का व्याध आया, दारुक सारथी आए। दारुक भगवान का सारथी है। दारुक का बहुत गोपनीय पात्र है कृष्ण लीला में, इसका ज्यादा कहीं नाम नहीं, लेकिन भगवान का अनन्य भक्त एक बार पंखा करते करते बेहोश हो गया, क्योंकि इसके मन में आ रहा था देखो मैं कितना बड़ा भाग्यशाली, इतने बड़े दयालु, इतने बड़े द्वारकाधीश का मुझे सेवक बनाया गया। ये सोचते मूर्छित हो गया। भगवान ने 4 बजे धारण करके इसको आशीर्वाद प्रदान किया। तो दारुक आया, दारुक से कहा सुन अब तुझे मेरा रथ हाँकने की और ज्यादा जरूरत नहीं है, तेरी कार्य समाप्त हो। दारुक बहुत रोया, प्रभु आपका रथ मैंने हाँका, दुनिया में किसी का रथ नहीं हाँकूंगा। भगवान ने दूसरा रथ बुला करके दारुक को पहले भेज दिया अपने से, ऐसे भगवान ने उस पर कृपा की। अर्जुन को पत्नी के साथ भेज दिया, दारुक को भेजा और अंत में जरा नाम के व्याध ने भगवान के पैर में बाण मारा। जरा ने आकर के प्रणाम क्षमा मांगी, प्रभु धोखे से लग गया, मैंने हिरण समझा था। भगवान बोले तेरा एक उधार था वो पूरा कर दिया। बलि रूप में जब तू बाली रूप में था, मैंने तेरे को छुप करके मारा था, वो उधार आज तक चल रहा था। आज तो बराबर मैं किसी का उधार रखता नहीं, कोई मेरा एक बार भी नाम लेता है प्रेम श्रद्धा से, उसको जो मांगता उसको दे देता हूँ, किसी का उधार में वापस रखता नहीं। जरा को भी बोला तेरी भी मुक्ति मिलेगी, क्योंकि तुझे मेरे मारने का सौभाग्य मिला है। भगवान को अवतार देने के लिए यशोदा और देवकी मैया को जो पुण्य मिलने वाला वही तुझे मिलेगा, ऐसा आशीर्वाद देके भगवान ने उस जरा को वहां से विदा किया। परीक्षित से सुखदेव जी पूछते हैं कि भगवान तो अपने धाम को चले गए, चतुर्भुज नारायण स्वरूप का धारण कर लिया, अब तुमसे मैं एक सवाल पूछता हूँ, अभी तक तुम सवाल पूछते आए, क्या तुम मरोगे? परीक्षित बोलते महाराज मरना तो सिर्फ शरीर का होता है, मैं तो नित्य मुक्त शुद्ध चेतन आत्मा हूँ, आत्मा तो निर्विकार होती, नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका, ना चैनम क्लेदेन त्यागो ना शोषयति मारुता, इसका कोई छेदन नहीं कर सकता, कभी मरता नहीं मैं कभी। सुखदेव जी महाराज जी बोले मेरी कथा कहना सफल हो गया, तुम समझ गए। सुखदेव जी महाराज वहां से उठे चले गए। तक्षक नाग आया, फूल में भंवरा बन के छिप गया, परीक्षित को डस लिया। परीक्षित का शरीर वहीं पे भस्मदाग का ढेर बन गया। बोलो परीक्षित जी महाराज की जय। और इधर परीक्षित की जो बेटा है जन्मेजय उनका नाम है, उन्होंने बहुत बड़ा यज्ञ किया। यज्ञ में सर्प यज्ञ कहते हैं, सर्प यज्ञ किया और सर्प यज्ञ में बहुत सारे नागों को जला दिया। बाद में नारद जी ने समझाया, सर्प यज्ञ बंद कराया है। इधर परीक्षित महाराज जी की तो मुक्ति हो गई, ये तो शरीर पहले ही छोड़ चुके थे। सो व्यास जी लिखते हैं कि जैसे तक्षक ने डसा, उससे पहले परीक्षित महाराज जी की आत्मा परमात्मा में तल्लीन हो चुकी थी। परीक्षित जी का मोक्ष हुआ और सुखदेव जी महाराज जंगल वापस चले गए। जन्मेजय को नारद जी ने शांत कराया। इस तरह करके भागवत का अंतिम अध्याय हुआ। 12वें अध्याय में मार्कंडेय आदि की कथा बताई। मार्कंडेय प्रलय देखना चाहा, भगवान ने इनको प्रलय दिखा दिया बहुत कम समय में। 12 स्कंद में धर्म के, संन्यास के, विभूति के, गृहस्थाश्रम, वर्णाश्रम, कई सारे प्रश्न और किए हैं। सूत जी महाराज ने सौनकादि ऋषियों से, जो पहले दिन की कथा में थे, सौनकादि ऋषि सूत जी महाराज कहते हैं देखो मैंने तुम्हें तुम्हारे सारे 6 के 6 प्रश्न जो आपने पहले दिन किए थे, मैंने सबका उत्तर आपको दे दिया। कोई और शंका हो तो बताओ। कोई शंका नहीं थी। वो धर्म का जो संसत्र चल रहा था 1000 वर्ष का, वो भी उधर पूर्ण हुआ। इधर भागवत जी की पूर्ति हुई। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। 10 मिनट हमारे पास बचे। अंतिम श्लोक इस भागवत जी का है। आप सब लोग मेरे साथ ये श्लोक बोलेंगे। 18,000 मंत्रों में ये एक ऐसा मंत्र है, इसका जाप करने से पूरी सप्ताह के फल का फल मिल जाता है। तो आप लोग मेरे पीछे इस मंत्र का जाप करेंगे। बड़ी श्रद्धा भगवान के चरणों में अर्पण। भवे भवे यथा भक्ति पादयोस्तव जायते तथा कुरुष्व देवेश नाथस्त्वं नो यतः प्रभो नाम संकीर्तनं यस्य सर्व पाप प्रणाशनम् प्रणामो दुःख समनः तं नमामि हरिं परम् नाम संकीर्तनं यस्य सर्व पाप प्रणाशनम् प्रणामो दुःख शमनः तं नमामि हरिं परम्। बोलो द्वारिकाधीश भगवान की जय, आनंद भगवान की जय। मोक्ष हुआ देखो नाम संकीर्तन
कीर्तन यस्य सर्व पाप प्रणाशन। भगवान का नाम किसी भी रूप से लिया जाए सारे पापों का विनाश करने वाला है। प्रणाम दुख शमना, आपको प्रणाम करते ही मेरे जीवन के सारे दुख चले जाएं। तब नमामि हरि परम, हे हरि भगवान, हे कृष्ण भगवान, हे द्वारकाधीश, मैं आपके चरणों में नतमस्तक होता हूँ, आपको प्रणाम करता हूँ। ऐसा भवे भवे यथा भक्ति पादयोस्तव जायते, आपके चरणों की कथा सुनते सुनते मेरा जीवन धन्य हो जाए। भवे भवे यथा भक्ति, मेरे जीवन में भक्ति की धारा बह चले और वो धारा सीधे आपके चरण रूपी समुद्रों से जुड़ जाए, ऐसी कामना। बड़े सुंदर एक श्लोक आप लोगों ने सामने दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं 2 मिनट और लेते हुए, देखो इसमें कुछ लोगों ने ये 7 दिन का सत्र चला ना, तो आप लोगों को सिर्फ मैं दिखाई दिया, मंच दिखाई दिया, मकान दिखाई देता है, नींव दिखाई नहीं देती, लेकिन नींव के ऊपर मकान टिका होता है। मैं यहाँ बैठ के जितनी शांति से कथा कर रहा हूँ, उसके पीछे बहुत लोगों का हाथ है जो मैं आज शांति से कथा कर पा रहा हूँ। बहुत बड़ा अनुष्ठान था, छोटी छोटी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनके बिना काम नहीं चल सकता था, तो ऐसे लोगों ने सहयोग दिया। हमारे यहाँ देखो सुमीक्षा नाम की एक देवी आती है, इन बहन जी ने इतनी सेवा की, खुद बहुत बड़ी जॉब करती बेचारी, अपनी जॉब से 1 घंटा पहले आ जाती थी। 4 बजे सबसे पहले पहुंचने वाली सुमीक्षा जी हैं, 4 बजे आती थी और अंतिम व्यक्ति जाने वाले मंदिर से, इनका नाम 11:30, 12, 1:30, 2 इस तरह करके सारी पूजा की सामग्री लगाना, अगले दिन की तैयारी करना। इन्होंने सारी पूजा अर्चना, फूल फल, ये सब की व्यवस्था इनके द्वारा रही। इनका बहुत बड़ा इसका सहयोग रहा। भगवान इनका स्वास्थ्य, अन्न धन भंडार आदि भरे रखें। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। कल जो हमारे यहाँ कुछ लोग आए थे, नेपाली भूटानी लोग, 300 लोग थे, बहुत बड़ी समस्या थी, इनको भोजन कराना और उनको पैक करके भेजना था। तो कल वैसे किरण जी वगैरह सीता जी का प्रोग्राम था, पर दोनों से संभव नहीं हो पाता, तो हमारे अश्विनी मिश्रा जी, विश्वामित्र शर्मा जी, रीता जी दीदी और हमारी प्रतिभा दीदी, इन सब ने मिलकर के भी बहुत बड़ा काम किया। सब्जियां कटवाई, तड़का आदि लगवाया, डिब्बे सब पैक कराए। विश्वामित्र जी की गाइडेंस बहुत अच्छी तरीके से हमने उनको सत्सम्मान कथा सुनाई, आदर से उनको भोजन दिया, सत्सम्मान वापस चलेगा, उनसे सूचना मिली, बहुत प्रसन्न है। ये सब विश्वामित्र जी और इनकी सब टीम का ही ये रख रखाव था। भगवान इनकी भी बहुत बहुत कामनाएं पूरी करें। और हमारे पीछे परिक्रमा करनी थी, परिक्रमा में बहुत गंदगी थी, थोड़ी बहुत तो डॉक्टर साहब वगैरह ने मुझे भेज करके बहुत कुछ साफ करवा दिया था, काफी कुछ साफ था, पर कुछ पत्थरों में कालीमा आदि लगी थी, कील पत्थर आदि नहीं हो। तो सोनिया दीदी का एक बालक है आयुष नाम का, ये आयुष आया बेचारा, 2-3 घंटे लगा करके इसने बहुत पत्थरों को घिसाई की, साबुन से धोया, साफ किया, ये सब करने का ये आयुष ने किया। और 3 बच्चे हमारे बहुत काम किए। मिश्रा जी के बच्चे, उनका नाम देखो मेरे को ध्यान नहीं है, क्षमा करना मेरे को, एक अनी है शर्मा जी का, और ये मिश्रा जी के बच्चे, इन लोगों ने सारे डिब्बे पैक किए थे, इन्होंने बहुत देर तक काम किया। हम चाहते हैं बच्चों को इन धार्मिक कामों में ज़्यादा से ज़्यादा लगाओ। हमारे 3रे-4थे दिन का टाइम था, रिया सरीना यहाँ बैठी हुई हैं, हमारी नंदना बहन जी की, उनकी दोनों बालिकाएं, इन बेचारे ने दौड़ दौड़ की बड़ी सेवा की, पूड़ियाँ बनवाई, छोटी छोटी बच्चियाँ आए, देखो इतना भाव कर रही, भगवान की सेवा हो रही है। किसी भी कोने में आप कुछ भी काम करते हो, इस ठाकुर की सेवा ये मान के करो, ये नहीं कि कोई देख रहा है नहीं देख रहा है, इस पूरे प्रांगण में ठाकुर वास करता है। जो भी सेवा करोगे इसके खाते में चली जाएगी, नाम रह भी जाए काम और आप हाईलाइट होने से रह जाओ, लेकिन इसके के खाते में नाम लिख गया तो जीवन धन्य हो जाता है। तो इन बच्चों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अनिरुद्ध शर्मा, शशांक शर्मा और शुभ्रांक मिश्रा, शशांक मिश्रा, इन बच्चों के लिए सफाई की। और राजश्री जी और विजय जी, इन्होंने कैमरा आदि की और हमारा साउंड वगैरह, हॉल की कुर्सियाँ उर्सियाँ सब हटाना, सफाई करना, इन दोनों ने भी 3-4 दिन से बहुत बड़ा सहयोग दिया है। श्री राजश्री जी और विजय जी, हमारे कहते हैं वक्ता का गाने का प्राण होता है संगीत, तो ये लोग भी नहीं होते तो हम लोगों को थोड़ा घबराहट होने लगती है। तो इसलिए हमारे बरीन दादा ये ढोलक में इन्होंने सहयोग दिया है, 2 साल का सहयोग देते हैं। ढोलक में मेरा बहुत बड़ा सहयोग देती है, ढोलक संगीत की जान है, ढोलक तबला कुछ तो होना चाहिए, नहीं तो राग विराग हो जाता है सब। तो इन्होंने 7 दिन इसमें बहुत साइरा की बांसुरी वादक हमारे शिव कुमार जी हैं। अब तो कन्हैया की कथा है, बिना बांसुरी के तो जचती भी नहीं, तो इन्होंने कन्हैया की कथा को सजाने का धन्यवाद। और देखो आज भोजन की जो व्यवस्था है, हमारे मंदिर के विसर्जन डॉक्टर शर्मा जी हैं, सुभाष गुप्ता जी हैं, इन दोनों की तरफ से ये भोजन की व्यवस्था है। और ये तो मंदिर के कार्यकर्ता धरता है, इनको तो नाम ही नाम ले तो भी सबको पता है। यहाँ तो ये तो चंद्रमा की तरह है, निकलते हैं तो दुनिया को पता लग जाता है। इनको बहुत धन्यवाद। और अंत में
मैं उन सबका बहुत आभारी हूँ इस व्यासपीठ से, भगवान कृष्ण से चरणों में ये प्रार्थना करता हूँ, हे प्रभु जिसने भी सेवा की। नीलिमा को तो मैंने छुट्टी दिला दी थी 5-7 दिन की, मैंने कहा तुम पूरे वीक की छुट्टी डालो, तो काम नहीं हो सकता। और उनको कैसे बोले जब अपने घर में ही दीपक तले मेरा थोड़ा होना चाहिए, तो इनको पूरे हफ्ते की छुट्टी दिलवाई थी। तो इन्होंने फिर काफ़ी कुछ ये टीम लीड कर करके अपना काम हमारा बनाया। इसलिए आभारी हूँ, भगवान सबकी कामनाएं पूरी करें, भगवान उनकी आशाएं पूरी करें। और अरे हमारे ईश्वर पटेल जी हमारे ये ढोलक वादक है, देखो अरे उनके हाथ में कुछ जादू, भगवान की हमेशा ऐसी चलती रहे, भगवान के भजनों में ऐसी दौड़ती रहे। आपका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं किसी का नाम लेना यदि भूल रहा हूँ, सही में मेरे को भी किसी का नाम याद नहीं है। आप ऐसा नहीं सोचना पंडित जी जानबूझ के अपना नाम नहीं लिया, सही में मेरे को भी याद नहीं है। क्योंकि कथा के भागम भाग उधर देखो 12 बजने वाली, घड़ी भी मैंने 5 मिनट आगे करी हुई है अभी, तो 8-10 मिनट है हमारे पास में। तो इसलिए मेरे को जो जिसने भी सेवा की, भगवान उनकी कामनाएं पूरी करें और उनका स्वास्थ्य ठीक रखें, सेवा लायक बना के रखें, ऐसी मन मुस्लिम की रहे कि सदा भगवान की सेवा में लगे रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो द्वारिकाधीश भगवान की, सच्चिदानंद भगवान की,